हमारे आदमी जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो गायत्री मंत्र हमें 4 चीजें प्रदान करता है। जैसी जैसी हमारी पात्रता बढ़ती है तो उन पात्रता के आधार पर 4 विभूतियां, 4 वरदान, 4 नियामतें, जो कुछ भी आप बोले, ये 4 चीजें हमें प्रदान करती है। और जब ये 4 चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं तो वो ब्राह्मण बन जाता है। और जैसे व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण जैसे गुण आते हैं, गायत्री मंत्र उसे फलित होना प्रारंभ हो जाता है। तो 4 कौन सी विभूतियां हैं जो गायत्री मंत्र के जाप से हर व्यक्ति को प्राप्त होती है, बशर्ते कि उसकी उतनी पात्रता हो। तो चलिए जानते हैं। जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो अन्य प्राणियों की अपेक्षा ईश्वर ने मनुष्य को कुछ विशेष ही अनुदान प्राप्त की है जो अन्य प्राणियों में नहीं है। अन्य प्राणी जितने भी इस सृष्टि में हैं, उनके पास में सिर्फ 2 प्रकार के दिमाग होते हैं, बस पेट और प्रजनन। खाना का जुगाड़ कैसे किया जाए और बच्चे कैसे पैदा किए जाए, इन 2 चीजों के अलावा अन्य प्राणियों का दिमाग कहीं नहीं जाता है। उनके पास में सिर्फ 2 प्रकार की ही बुद्धि होती, 2 प्रकार के ही ज्ञान होते हैं, 2 प्रकार की उनकी ग्रंथियां जागृत रहती हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर भगवान ने अनंत संभावना छिपा करके रखी है। और जब वो उन अनंत संभावना को खोजने के लिए निकलता है तो उसके अंदर मानव से महामानव और देव मानव बनने की क्षमता आ जाती है। प्राणी जो है वो सिर्फ भोजन का जुगाड़ कैसे करना है, बच्चे कैसे पैदा करना है, इनके अलावा उनके दिमाग में और किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके दिमाग में कई प्रकार के चिंतन होते हैं और उन चिंतन को यदि वो सही दिशा में लगाए तो फिर निश्चित रूप से उसे कई सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आदमी को अन्य प्राणियों की अपेक्षा क्या क्या मिला है, आपने कभी सोचा? मनुष्य कोई भी चीज बनाता है, हर 6 महीने में, साल में जो है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर देता है। आप कार लेने के लिए गए, साल 6 महीने में उसका दूसरा मॉडल आ जाता है। आप मोबाइल लेने गए, कुछ ही समय बाद उसमें दूसरा मॉडल आ जाता है। यानी चीजें चेंज होते हुए चली जाती हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य को एक बार जो बना दिया, फिर उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। यानी कितना बड़ा कलाकार है ईश्वर कि जिसने मनुष्य की एक बार रचना की है, उसके बाद उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आदमी का हाथ यदि देखा जाए तो कितना सुंदर है, कहां से मुड़ना है, मुट्ठी को कैसे बंद करना है, कैसे हाथों को करना है, कैसे इसे सामान उठाना है, हर प्रकार का इसमें सुविधा दी गई है। पैर को देखो, आंखों को देखो, नाक को देखो, कान को देखो, हर एक चीजों की अपनी अपनी विशेषता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस शरीर में ये अंग जो है हमारा बेकार है। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी था, वो किसी संत के पास में गया और बोले, महाराज, बोले मैं बहुत दुखी हूं, बोले बहुत सारे कष्ट है मेरे जीवन में, भगवान ने मेरे साथ में बड़ा अन्याय किया है, सारे लोगों को बहुत सारी चीजें दी है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तो वो संत ने बोला कि एक काम कर, तू अपना एक हाथ काट के दे दे, मैं तेरे को 10 लाख रुपए देता हूं। बोले कैसी बात करते? बोले मैं अपना हाथ कैसे दे सकता हूं? बोले अच्छा कल दोनों हाथ दे दे, 20 लाख देता हूं। बोले कैसे दे सकता हूं? बोले चल अच्छा तेरी एक आंख दे दे, तेरे को 25 लाख रुपए देता हूं। तेरी दोनों आंख दे दे, 50 लाख रुपए देता हूं। तेरे पैर दे दे। जब उसने मना किया तो उस संत ने बोला कि तेरे पास में 1 करोड़ की चीजें तो मैं बता चुका हूं जो तेरे शरीर को भगवान ने दिया है, इसका सदुपयोग कर, अपनी पात्रता को विकसित कर। जिन लोगों ने अपनी पात्रता को विकसित कर लिया है उनको वो विभूतियां प्राप्त हो गई हैं।
लेकिन हम अपनी पात्रता को विकसित करते नहीं हैं और ईश्वर के सामने जो है हमेशा अपना रुदन करते रहते हैं कि दुनिया को सब कुछ दिया लेकिन हमें आपने कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन व्यक्ति अपनी पात्रता को विकसित नहीं करता। तो जिस दिन व्यक्ति अपनी पात्रता को विकसित कर लेता है उस दिन उसको वो सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जब व्यक्ति पात्रता विकसित करता है तो उसको 4 चीजें कौन कौन सी मिलती हैं। उसमें सबसे पहली चीज है, सबसे पहली विभूता का नाम है रित। रित किसे कहते हैं? रित उसे कहते हैं जिसमें कीमती चीजें जुड़ी हुई हैं। साजो, सुरक्षा, शालीनता, अंता प्रेरणा। रित जिस किसी के हिस्से में आता है वह अपना कल्याण करता है और अपना कल्याण करके वह सीमित नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति अपना कल्याण तो करता ही है लेकिन साथ साथ में दूसरे लोगों का भी कल्याण करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज हमें प्राप्त हो गई तो उसको अपने पास में रख ली और दूसरों को वो चीज नहीं दी। वो दूसरों को भी बांटता है। जो चीज उसने प्राप्त की है वो चीज दूसरों को भी बांटता है। ये इसमें एक पहली विभूति का एक गुण आता है। सारी मनुष्य जाति का वो मार्गदर्शन करता है और इस पृथ्वी पर खुशहाली लाता है। रित उस वर्ग के हिस्से में आता है जिसको हम सभी ब्राह्मण कहते हैं। ये जो गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण किसी वर्ण में पैदा होने से, किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता है। जिसके अंदर इस प्रकार के गुण आ जाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सर्व के सुख की कामना करता है, उसको जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो अनुदान वरदान वो जो है सबको देना चाहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। रित उसे कहते हैं जिसमें आदमी का चिंतन और जीवन देवोपम बन जाता है। वह अपने लिए कर्तव्यों का निर्माण करता है। वह अपने लिए कर्तव्यों का निर्धारण करता है। क्या निर्धारण करता है? वयम राष्ट्रे जाग्राम पुरोहिता। हम पुरोहित अर्थात हम ब्राह्मण, हम संत, हम ऋषि यह उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि वयम अर्थात हम सब राष्ट्र, सारे राष्ट्र को, नागरिकों को, विश्व मानवता को जागृत, जीवंत और जागृत रखे रहेंगे। जीवंत और जागृत रखने की जिम्मेदारी केवल एक ही वर्ग के लोगों की है जिनका नाम है ब्राह्मण। देवता और ब्राह्मण एक ही बात है। देवता आसमान में रहते हैं। देवता भी जिनके दिमाग आसमान में है, बाकी लोगों के दिमाग जमीन पर गड्ढे में, खंडक में रहते हैं। ब्राह्मण का दिमाग आसमान में रहता है। वह ऊंचा सोचता है और ऊंचा ही चिंतन करता है। ऊंचा ही उसका लक्ष्य होता है, ऊंची ही उसकी विचारणा होती है। वैसे ही देव होते हैं। देव रित को पाकर के, भगवान का अनुग्रह पाकर के अपना कल्याण करते हैं और समाज का भी हित साधते हैं। यह ब्राह्मण का कर्म होता है। तो जिसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं वो आदमी जो है निश्चित रूप से उन विभूतियों को प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। और इन सब के लिए किस प्रकार से ब्राह्मण बना जाए, इसके लिए गायत्री मंत्र ही सर्वोपरि मंत्र है जो आपको उस जगह तक ले जाता है। सत्य से तप की उत्पत्ति होती है और तप से गर्मी की उत्पत्ति होती है, जिससे दिन और रात पैदा होते हैं, जिससे संसार की व्यवस्था पैदा होती है। भगवान का अनुग्रह बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है, पर यह जिस किसी के हिस्से में आया होगा उसे ही बुद्धिजीवी कहेंगे। जो भी सुरक्षित है, बुद्धिजीवी है, उनको अगर भगवान का प्यार मिलता है तो पहले मिलता है रित। रित से वे पहले अपना उद्धार करते और फिर सारे विश्व का उद्धार करते हैं। दूसरा वाला अनुदान दूसरी श्रेणी के लोगों को मिलता है, उनका नाम है शौर्य और साहस। और तीसरा अनुदान है साधन और श्रम। शौर्य और साहस जिस प्रकार से कि महाराणा प्रताप में था, महारानी लक्ष्मीबाई में था, शिवाजी महाराज में था, शौर्य यानी क्षत्रिय, उसमें शौर्य के गुण आते हैं। उसमें अपनी विषम परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता आती है, तो शौर्य पैदा होता है। इसके बाद में साधन, जो अपने परिवार की, समाज की जरूरतों को इकट्ठा करके उन साधनों को इकट्ठा करता है और उन साधनों को सही तरीके से उनका इस्तेमाल करता है। और श्रम, जो व्यक्ति श्रम करके अपने जीवन का यापन करता है और भगवान की सेवा करते हुए किसी प्रकार का कोई भी भगवान के लिए उल्हाना नहीं देता कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, अपना श्रम करते हुए अपने जीवन यापन करता है। तो इसे यूं देखे जाए कि इसको जो है 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो इस चारों चीजें व्यक्ति के अंदर जब प्रवेश कर जाती है, जब चारों चीजें व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाती हैं, तो फिर वो ब्राह्मण बन जाता है। तो ब्राह्मण में ये सारी चीजें होनी चाहिए। आत्मबल भी उसका मजबूत होना चाहिए, साधन जुटाने की भी क्षमता होनी चाहिए और श्रम करने की भी क्षमता होनी चाहिए, और रित उसके पास में होनी चाहिए जो हमेशा इस चिंतन में रहे कि वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता, हम पुरोहित राष्ट्र की हमेशा चिंता करेंगे, राष्ट्र को जागृत और समुन्नत बनाए रखेंगे, और जो कुछ गायत्री माता ने हमें अनुदान वरदान दिया है उसको हम सारी सृष्टि में इसी प्रकार से बिखेरते रहेंगे। हम अपने अनुदानों को दूसरों को देते रहेंगे, दूसरों को उसका लाभ देते रहेंगे। तो गायत्री मंत्र व्यक्ति के अंदर ये चार विभूतियां पैदा करती है। तो जो भी व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है, निश्चित रूप से वो ब्राह्मण बन जाता है। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।